नमस्कार। मैं अनुज कुमार पांडे अंबुज अनुज कुमार पांडे अंबुज, या आप कह सकते हैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज। अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, लगातार हम राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के संबंध में देश की महानायकों, देश के महापुरुषों, देश की महानायिकाओं, देश के बलिदानियों को याद कर रहे हैं। उनकी जीवनी से संबंधित कुछ, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं जान पाया हूं, जहां थोड़ी सी भी मेरी जानकारी है, मैं आप तक पहुंचाने का लगातार कार्य कर रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं। इस बार एक बार फिर मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक ऐसी महानायिका की गाथा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने पति के साथ उस आग में कूद गई और अपने संघर्ष की बदौलत आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही महानायिका तारा रानी श्रीवास्तव की आज बात हो रही है। तारा रानी श्रीवास्तव वास्तव में बिहार के सारण जिले की रहने वाली थी। तारा रानी के पति श्री फुलेंदु बाबू और स्वयं तारा रानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गंभीरता पूर्वक लगे हुए थे। वे गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के सारण जिले, सिवान जिले से नेतृत्व कर रहे थे। तारा रानी और उनके पति भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए बिहार के सिवान जिले से आंदोलनकारियों का नेतृत्व करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे और सिवान पुलिस स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ वह क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों का भीड़ लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। उसी समय अंग्रेजों के आदेश पर क्रूर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और वह गोली जाकर के तारा रानी श्रीवास्तव के पति फुलेंदु बाबू को लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। तारा रानी उनके पास पहुंचती है और उन्हें देखती है, लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में रखकर पुनः सजग हो उठती है एक शक्तिमान नारी की तरह और पुनः वह आंदोलनकारियों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते जाती है। और आगे बढ़ते हुए सारे आंदोलनकारी जाकर के उस सिवान के उस पुलिस स्टेशन में तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। 12 अगस्त 1942 का वह दिन था जब तारा रानी श्रीवास्तव और उनके पति फुलेंदु बाबू उस आंदोलन में आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। वही 12 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू अंग्रेज पुलिस की गोलियों से दुनिया को छोड़ चले जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं इस भारत के लिए। और आगामी 15 अगस्त 1942 को शहीद फुलेंदु बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है और उसी 15 अगस्त 1942 के 5 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद होता है। यह भी अनोखा संयोग है। तो ऐसे महानायिकाओं को बारंबार प्रणाम है, ऐसे महानायकों को भी बारंबार प्रणाम है। ऐसे अनगिनत अनसंग हीरो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आपको मिलेंगे, जिनका बलिदान आज तक याद नहीं किया गया। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन यह बलिदान बताने के लिए, आपको सुनाने के लिए मैं बार बार आता रहूंगा, बार बार आपको बताता रहूंगा, बार बार आपको जगाता रहूंगा कि केवल 2, 4, 5 लोगों ने ही भारत को आजादी नहीं दिलाई थी। लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर यह भारत की धरती अंग्रेजों के चक्रव्यूह से मुक्त हुई थी।
लेकिन आपको बार बार यही बताया जाएगा कि बस 2 4 5 लोग ही इस देश को आजाद कराने में भूमिका अदा, कभी कोई और बताएगा, कभी कुछ और बताएगा, लेकिन मैं आपको बार बार उन महानायिकाओं, उन महानायकों की कहानी सुनाता रहूंगा जो आज तक अनसंग हैं, गुमनाम हैं। और इसी बात को लेकर हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गौरव प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। यही हमारा ध्येय है और हम अपने ध्येय मार्ग से कभी भी हटेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इतना ही कहकर मैं आज अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।